नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर लेकर आए हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। विभागीय पदोन्नति डीपीसी को लेकर बड़ा फैसला। आइए देखते हैं क्या है यह बड़ा फैसला। साथियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। देखते हैं कि विभागीय पदोन्नति से संबंधित मुख्यमंत्री गहलोत का क्या है ये फैसला। साथियों नमस्कार। इस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। अब कार्मिकों को साल में 2 बार मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार हो सकेगी बैठक। नियमित डीपीसी पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू डीपीसी। सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है तो डीपीसी के पश्चात किसी भी पद या संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा। उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर उसे भरा जा सकेगा। साथियों, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में भी विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे हुए पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। इसी प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दूसरा ट्वीट किया गया। दूसरे ट्वीट के अनुसार, इस प्रस्ताव के अनुसार सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू भी किया जा सकेगा। इसी क्रम में एक तीसरा ट्वीट और किया गया। इसमें बताया गया है कि उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से उचित राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा विभागों को राजकार्य के लिए अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथियों, इसी क्रम में राज्य कार्मिकों के लिए मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को जो मंजूरी दी उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार हो सकेंगी बैठकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति अर्थात डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी अगर पद रिक्त रहते हैं तो रिक्त पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। इसी क्रम में नियमित डीपीसी पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू डीपीसी की जाएगी। इसी प्रकार से बात करें इस प्रस्ताव के बारे में। साथियों, प्रस्ताव के अनुसार सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा तथा उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन अधिकांश विभागों में जून जुलाई तक वार्षिक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है। डीपीसी में 1 अप्रैल की स्थिति में पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। नियमित डीपीसी हो जाने के बाद भी सेवा से पृथक्कीकरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निधन, पदोन्नति स्वीकार नहीं करने जैसे विभिन्न कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन उत्पन्न रिक्तियों को अब समय से भरा जा सकेगा अर्थात रिव्यू डीपीसी के माध्यम से इन पदों को भर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव के अनुमोदन से उचित राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा विभागों को राजकार्य के लिए अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें।